और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का सियासी महासंग्राम। एनसीपी में पड़ी फूट को लेकर महाराष्ट्र में आज शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार और अजित पवार गुट ने बुलाई अलग अलग बैठक। आज पता चलेगा किसके साथ कितने विधायक। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार गुट का बड़ा कदम। आज होने वाली बैठक से पहले व्हिप जारी। शरद और अजित गुट ने जारी किया व्हिप। बैठक से पहले सभी विधायकों के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। एनसीपी के दोनों गुट आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शरद और अजित गुट शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाएगा ताकत। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दोनों गुट दिखाएंगे अपनी अपनी ताकत। अजित पवार गुट की आज एमईटी कॉलेज में होने वाली बैठक का विरोध। एमईटी कॉलेज ट्रस्ट के सुनील कर्णिक ने चैरिटी कमिश्नर को पत्र लिखा। राजनीतिक कार्यक्रम को परमिशन न देने की मांग की। एनसीपी में चल रहे घमासान के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना कोटि के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों की बैठक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज शाम को मुंबई से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। 6 जुलाई को दिल्ली में बुलाई गई बैठक, पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। एनसीपी में टूट और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने की शरद पवार से मुलाकात। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा। पहले महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए इस्तीफा देने की अमोल कोल्हे ने बात कही थी। अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अभी एक सरकार बनाई है जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाई है। शरद पवार को अपना गुरु बताया। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले महाराष्ट्र में बीजेपी का वॉशिंग मशीन मिशन फिर से हुआ शुरू। महाराष्ट्र के सियासी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर एनसीपी विधायक रोहित पवार का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बाला साहेब और शरद पवार की खड़ी की गई पार्टी को बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। एनसीपी में टूट के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की सख्त हिदायत। कहा कि जिन्होंने मेरी विचारधारा के साथ किया धोखा वो नहीं कर सकते मेरी तस्वीर का इस्तेमाल। एनसीपी मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अब विभागों के बंटवारे की तैयारी शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। कहा विभागों के बंटवारे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे लेंगे फैसला। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार के समर्थन में शिवसेना का उद्धव गुट। संजय राउत ने किया दावा। मौजूदा सियासी हालात के बाद भी कमजोर नहीं पड़ेंगे शरद पवार। एनसीपी में टूट पर छलके शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड के आंसू। कहा कि जिन लोगों के लिए पवार साहब ने इतना कुछ किया उन्होंने कुर्सी के लिए पार्टी के साथ दिया धोखा। महाराष्ट्र में लगातार बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अजित पवार ने खोला एनसीपी का नया दफ्तर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के बाद मंगलवार को पहुंचे नए दफ्तर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। विधायक दल की बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा। बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट का बयान। कहा कांग्रेस के विधायक ज्यादा इसलिए लोकसभा के लिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।